प्यारे दर्शकों में फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, खर खर महादेव। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में आ रहे हैं और यहाँ ये रहेंगे 14 मई 2025 तक। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि हमारे लिए देवगुरु बृहस्पति क्या ला रहे हैं, क्योंकि कुंडली के सबसे शुभ ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। जितनी भी खुशियां हैं हमें जीवन में वो देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। हमारे विवाह से जुड़े हुए हैं, पैसे से जुड़े हुए हैं, हमारी आशाओं से जुड़े हुए हैं जीवन की, और जितने भी हमारे जीवन में काम बनते हैं वो बृहस्पति की दृष्टि के बिना नहीं बन सकते। जब तक बृहस्पति की दृष्टि हमारे किसी भाव पे नहीं पड़ेगी, वह एक्टिवेट नहीं होगा, शुभता नहीं आएगी, हमारी कोई भी चीज़ें जीवन में होने वाले नहीं हैं। और हमारे जीवन में संतान देने वाले भी बृहस्पति हैं। तो ये कह लीजिए कि जितनी शुभताएं, जितनी अच्छाई है, जितनी चीज़ें हमें चाहिए, बिना बृहस्पति के मिल नहीं सकती। वैसे शनि की दृष्टि भी चाहिए, लेकिन शनि जो है वो भौतिक चीज़ों से जुड़े हुए, और बृहस्पति तो आशीर्वाद है ना। आपने कोई रिपोर्ट बना के दे दी किसी को, ये सोच लीजिए कि आप, लेकिन वो आपकी रिपोर्ट जब पास होती है, जब उसमें सिग्नेचर होते हैं, वो बृहस्पति करते हैं। और रिपोर्ट कौन बनाते हैं? शनि बनाते हैं। तो ग्रह इस तरीके से काम करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में लगभग 1 साल रहते हैं, और जिस भी राशि में हमारी कुंडली के जिस भी भाव में रहते हैं वहाँ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी समस्याएं खत्म करते हुए जाते हैं। तो हमारे लिए जानना जरूरी है अब हमारी कुंडली के कौन से भाव में आ रहे हैं और कौन सी राशि में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जो कि काल पुरुष की कुंडली की दूसरे भाव की राशि है। दूसरा भाव कुटुंब का है, पैसे का है, ऐशो आराम जो भी हमें मिलता है ना, ऐश्वर्य, शुक्र की राशि से, वो वृषभ राशि से जुड़ा हुआ है। और जो कला जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है तुला से। तो वृषभ राशि जुड़ी हुई है सारे के सारे हमारे ऐश्वर्य से, भोगों से, इन सारी चीज़ों से। जो हमारे पास हम सोना जमा करते हैं, जमीन जायदाद लेते हैं, उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, बैंकिंग से जुड़ी हुई है। तो यहाँ वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आ गए। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में खुशियाँ, आशाएं, संतान, पैसा सब कुछ लेकर के आते हैं। और हमारे अंदर जो परोपकार की भावनाएं, सच्चाई की भावनाएं हैं, जो हम अच्छी वाणी रखते हैं, ज्ञान, इन सब से जुड़े हुए देवगुरु बृहस्पति। अगर ज्ञान नहीं हो जीवन में तो कुछ नहीं है, परोपकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो हम पूजा पाठ, कर्मकांड, देवताओं की पूजा करते हैं, पंडितों को कुछ खिलाते हैं, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, आशाएं, उमंगे, पैसा, आशीर्वाद, पति का सुख, ये सब लेकर के आता है देवगुरु बृहस्पति। तो हमें देवगुरु बृहस्पति के गोचर को जानना बहुत जरूरी है। अभी तक थे ये मेष राशि में, तो अभी इनकी शुरुआत हो गई थी, मेष से शुरू होती है काल पुरुष की कुंडली, अब वृषभ राशि आई। तो अब 12 राशियों में देख लेते हैं कि इसका कैसा फल रहेगा। ये जो मैं फल बता रही हूँ आप अपने लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं और अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आपका मेष लगन है आप तब भी देख सकते हैं, आपकी मेष राशि है तब भी देख सकते हैं। जो मैं ये गोचर बताती हूँ वो ज़्यादा फलित लगन के हिसाब से होता है। अब बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में आए हैं। दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, पैसे का है, वाणी का है। वाणी तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, अब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, ज्ञान की, धर्म की, बहुत ही ज्ञानी बन जाएंगे। लोग आपको कहेंगे बड़ी अच्छी बातें बोल रहे हैं। जो आपके धन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, कुटुंब से जुड़ी हुई चीज़ें, आपकी वाणी से जुड़ी हुई चीज़ें, वो सारी की सारी ठीक होती रहेंगी, सॉल्व होंगी। ये देखिए कि अगर आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, आपके एसेट्स हैं, आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं, आप जोड़ना चाहते हैं, आप नहीं जोड़ पा रहे हैं अपना पैसा, तो आप इस समय पे जोड़ पाएंगे और अपनी चीज़ों को जोड़ के रख पाएंगे। आपकी फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है, पूरे कुटुंब में, मैं सिर्फ आपकी जो 4 या 5 जनों की फैमिली उसकी बात नहीं कर रही, आपकी मैं पूरी बात कर रही हूँ। चाचा, दादा, नाना, नानी, मामा, ये सब जो आपकी फैमिली में आते हैं, इनसे जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो वो भी आपकी सॉल्व होने वाला टाइम है। अगर आपको इस तरीके से कोई समस्या लग रही है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस में आ गए, इन समस्याओं को ठीक करेंगे, पैसे को ठीक करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर रेगुलर लग रहा है कि आपको इनकम नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इस 1 साल में खूब देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी कीजिए और अपनी कुंडली दिखाइए, जांच कराइए, देखिए, क्योंकि आप इस समय क्या बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल टाइम रहेगा। अब यहाँ दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की पंचम, आपके 6ठे भाव में। 6ठा भाव है आपका लड़ाई, रोग, कर्जा।
अगर किसी से आपकी लड़ाई है तो इस समय सॉल्व हो सकती है। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है, वो भी आपका खत्म हो सकता है। अगर आप पे कर्जा है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम है, ये कर्जा आपका इस समय निपट सकता है, खत्म हो सकता है। अष्टम भाव में भी दृष्टि आ रही है देवगुरु बृहस्पति की। अष्टम भाव आपकी मृत्यु का है, आय का, छुपी हुई चीज़ों का है, आपकी रिसर्च का है। तो देखिए, अगर आपकी कोई चीज़ें आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप कर नहीं पा रहे, आपकी ख़त्म नहीं हो रही, इस समय आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो चीज़ें आपकी अभी होने वाली हैं, कंप्लीट होने वाली हैं। अष्टम भाव आपके छुपे हुए रिश्तों का भी है। अगर कोई आपका छुपा हुआ रिश्ता चल रहा है और उसमें प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो चीज़ें भी इस टाइम आपकी जो भी गुप्त चीज़ें हैं, जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं, जो कि आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, जो भी आपके राज हैं, उनमें भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, आप राज तो छुपाना चाहते हैं लेकिन आप उस राज को छुपाने के चक्कर में कुछ भी कर नहीं पाते। आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, राज पॉजिटिव भी होते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में बड़ा, आप किसी को बता नहीं रहे, आप सोच रहे हैं उसी टाइम ये चीज़ें डिस्क्लोज करूंगा या करूंगी, तो वो चीज़ें भी आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अगर आपको कोई पैसे मिलने हैं, पैतृक संपत्ति मिलनी है, वो भी आपको इस समय मिल सकती है। अगर आपकी कोई इंश्योरेंस ड्यू है, आपको नहीं मिल रही, वो भी इस टाइम आपको मिल सकती है। तो ये आपके लिए, अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ठीक है। जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड भाव हैं उनको ये ठीक करने के लिए आया। आपके मॉनेटरी भाव कह लो, पैसे से रिलेटेड चीज़ें कह लो। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव में। दशम भाव आपके काम का है, आपके बिजनेस का है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे तो आप नौकरी कर सकते हैं, इस समय आपको सपोर्ट मिलेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आपको काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके बिजनेस में भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे तो आपको वहाँ भी सपोर्ट मिलेगी, आपका बिजनेस अच्छा जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो टाइम है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें आपकी सॉल्व करेगा, आपकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करेगा। तो इस टाइम का बेनिफिट लीजिए, अपनी कुंडली दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा एकदम ठीक टाइम है, अगर मैं कोई और अच्छे उपाय कर सकूं, जो मेरे योग बन रहे हैं 35%, वो पूरे 100% बन जाए और जो ये बढ़िया टाइम है उसका आप लाभ ले सकें। अब बात कर लेते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन में तो स्वयं आ रहे हैं बृहस्पति। बृहस्पति लगन में बैठ जाए तो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। लगन हमारा शरीर है, हमारा सिर भी है, हमारा दिमाग भी है। हमारे दिमाग में बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है? शुभता, स्वयं में शुभता है, परोपकार है, सुख है। हमारे जीवन का जो सुख है बृहस्पति है। आपको तो सुख मिलने वाला है, शुभता मिलने वाली है, पॉजिटिविटी मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, सारे काम आपके निपटने वाले हैं। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस आपके संतान का है, एजुकेशन का है, आपकी प्रतिभा का है। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जीवन में करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए थे, वो आप कर पाएंगे क्योंकि आपकी प्रतिभा को जागृत करेगा। आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय पे सॉल्व होंगी। अगर आपका कोई प्रेम संबंध ठीक से नहीं चल पा रहा था तो इस समय वो भी शुरू हो जाएगा। आप बड़े समय से कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा है, होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि तो आपके 7th भाव में पड़ रही है, पति पत्नी के भाव में पड़ रही है। तो आपका प्रेम भी होगा और वह फलित भी होगा, आपको पार्टनर भी मिलने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस भी कर पाएंगे। आपके बिजनेस वाले भाव में भी दृष्टि पड़ रही है। 7th भाव हमारे बिजनेस का भी होता है, आप बिजनेस कर पाएंगे। आप शादी करना चाहेंगे, आपकी शादी हो सकती है। अगर आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो 7th भाव लंबी यात्रा का भी होता है, आप यात्रा भी कर सकते हैं। मतलब आपकी यात्रा में शुभता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। सबसे ज़्यादा ये गोचर जो फायदा देगा ना, वो वृषभ को ही देगा। लगन में बृहस्पति आ गए, कुछ नहीं रुकने वाला आपका काम, जो आप चाहते हैं वो होगा, वैसे होगा, पॉजिटिविटी आएगा, आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। 9वां भाव तो आपके भाग्य का है, पिता का है। आपके भाग्य को जागृत कर दिया, आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं उनका भी ये भाव, उनको भी एक्टिवेट कर देगा। और आपको जो भी आपके पुण्य हैं पिछले जन्मों के, सबको एक्टिवेट कर दिया, पंचम को भी 9वें को भी। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में हैं। तो अब सारी चीज़ें आपकी निपटने वाली हैं, बढ़िया होने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया गोचर है ये वृषभ लगन वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों की। मिथुन लगन वालों के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए। 12वां भाव किसका है? आश्रम का है, हॉस्पिटल का है, खर्चे का है, दान पुण्य का है। तो आप ये देखिए, जो भी आपकी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सॉल्व होने वाली है। आपके खर्चे ठीक रहेंगे, बहुत ज़्यादा, भाई हम इसे बढ़िया गोचर तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी हॉस्पिटल की चीज़ें,
आश्रम की चीज़ें, जेल से भी जुड़ा हुआ है, मतलब जहाँ आप अकेले रहते हैं, किसी के साथ नहीं होते, ये उससे जुड़ा हुआ भाव है। तो 12वें भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति आपकी उन सारी चीज़ों को ठीक करें। अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें चल रही है, कोई और आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो ज़रूर सॉल्व होंगी, वहाँ ज़रूर वो बैठे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो आपका बन सकता है, क्योंकि खर्चे को भी आपके मैनेज कर रहे हैं 12वें भाव में बैठ के और चतुर्थ में दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक हो सकती है। दिल में आपको शांति रहेगी, सुकून रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। चतुर्थ भाव आपके हृदय का भी है। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ के आपके छठे में भी दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, आपको कर्जा चाहिए, वो कर्जे का भाव है, आपको कर्जा भी मिल जाएगा। कोर्ट केस, परेशानी, लड़ाई, जो भी चीज़ें चल रही होंगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आए। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आपको पैसा मिल सकता है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपकी हो नहीं रही, इस टाइम वो कंप्लीट हो सकती है। आप अगर कोई ज्ञान लेना चाहते हैं, कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई सिद्धि करना चाहते हैं, इस समय वो भी आपकी हो सकती है। तो हम इसे मटेरियल चीज़ों को ना हम देखें, तो जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ स्ट्रगल करके हासिल करके, उन चीज़ों को ये आपको दिला रहा है। देखिए, शुभता तो इसमें ये दे ही रहा है, लेकिन इसमें आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, फिर आपको गेन होंगे, आपका खर्चा भी हो रहा है। खराब गोचर तो किसी के लिए नहीं है, आपके लिए भी ये गोचर आपको बेनिफिट ही देगा। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति आ गए। लाभ का भाव है, आय का भाव है, तो बस आपकी आय शुरू हो जाएगी। अभी आपके दशम भाव में थे, दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को ना सहने वाले बना देते हैं। अब मैं गलत बात, सहने वाला नहीं हूँ, वहाँ से हट के अब 11वीं में आ गए, आपकी आय शुरू हो जाएगी, लाभ हो जाएगा। अब यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपको नेम और फेम भी देने वाले हैं। अब वो दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव किस चीज़ का है, वो आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। जो हिम्मत नहीं आ रही थी, क्रिएटिविटी नहीं आ रही थी, उसको शुभता मिलेगी। घर बदलने का भाव भी है तीसरा भाव। अगर आप घर बदलना चाहते हैं, आपकी शिफ्टिंग भी हो सकती है, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के पंचम भाव को देख रहे हैं। आपकी संतान से जुड़ी हुई चीज़ें, जो भी समस्याएं सॉल्व होंगी, आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें भी सॉल्व होंगी, और आपकी प्रेम से जुड़ी हुई समस्याएं भी सॉल्व होने वाली हैं। यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव और सप्तम दोनों को देख रहे हैं। प्रेम और शादी दोनों समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। अगर आपने करना, अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपके प्रेम नहीं आ पा रहा है वापस, तो आप वापस अपने आप को रोमांटिक, खुश, इंजॉय करने वाला फील करेंगे। 7th हाउस आपके बिजनेस का भी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे इस समय पे। और लंबी यात्राओं का, अगर आप यात्रा कुछ करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। ये गोचर कर्क लगन वालों के लिए भी बहुत बेनिफिट लेकर के आया है। उनके लिए खुशियाँ, उनके काम बनाने वाला, अब मतलब इंजॉय करने वाला टाइम है आपके लिए। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन के दशम भाव में आ गया। दशम भाव में मैंने पहले ही बोला कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी गलत बात को ना सहने वाले बना देते हैं। और सिंह लगन वाले तो वैसे ही होते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के। सिंह, शेर जो कि राजा है, अपने आप में आप बहुत बोल्ड पर्सनालिटी हैं। अब दशम भाव में आ गया। जो चीज़ें अभी तक आप सह रहे थे, दब रहे थे, अब आप दबने वाले नहीं। क्यों बोला, हमेशा आप लोग मुझे ऐसा बोल देते, इस तरीके की आप बातें करेंगे। आप हमेशा मुझे बोलते हो, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा, ये वाली फील आपके साथ आ जाएगी। दशम भाव आपके काम का भी, अगर आपका काम रुक रहा है तो इस समय आपका काम ज़रूर शुरू होगा। आपका चंद्र कुंडली आपकी स्ट्रांग है या आपकी लगन वाली, वो देखना पड़ेगा। आपके कामों को भी एक्टिवेट करेगा, आप कर्म करेंगे। आपका बिजनेस काम, अगर आप बिजनेस काम नहीं करते हैं, कोई भी बिजनेस या जॉब नहीं करते हैं, आप घर में ही रहते हैं, तो घर से जुड़े हुए भी जो कि काम होते हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसमें शुभता आ गई है। यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके कुटुंब से जुड़ा हुआ है, आपके पैसे से जुड़ा हुआ है, आपके एसेट से जुड़ा हुआ है। तो आपका पैसा शुरू होने वाला है। अगर बंद हो चुका है, काम बंद हो चुका है, तो शुरू होगा। कुटुंब से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आप एसेट्स बना पाएंगे, अपनी मनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे। चतुर्थ भाव में भी दृष्टि डल रही है, इसका मतलब आप मकान भी बना सकते हैं। अगर आपका पास मकान नहीं है, आपकी मदर की अगर तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी इस समय ठीक हो सकती है। उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस समय सॉल्व होंगी। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव आपका लड़ाई झगड़ा रोग कर्जे का है, तो इससे जुड़ी हुई आपकी समस्याएं सॉल्व कर देंगे। अगर
कोई कर्जा है तो वो आपका निपट जाएगा, अगर कोई लड़ाई है, कोर्ट केस है, वो भी आपका निपटेगा। कईयों के कोर्ट केस चल रहे होते हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। और जो भी आप स्ट्रगल्स कर रहे हैं, आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, इस समय आप वो भी क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए भी बेनिफिट वाला समय है। अब बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों की। उनके नवम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। नवम भाव आपके भाग्य का है, पिता का है, बहुत ज़्यादा शुभ भाव में बैठे हुए, आपके भाग्य को शुभता देंगे, आपको सपोर्ट देंगे। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि आपका भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा, तो अब आप खुश हो जाइए। आपकी जितनी चीज़ें नवम भाव से जुड़ी हुई हैं, पिता से जुड़ी हुई हैं, आपके भाग्य से जुड़ी हुई हैं, आपके परोपकार, आपके जितने पुण्य हैं, आपके जितने पिछले जन्म के कर्म हैं, उन सबको ये ठीक कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम है। अच्छे से अच्छे काम कीजिए और इसको, ताकि बेनिफिट मिले और आपकी कुंडली स्ट्रांग हो। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। लगन में दृष्टि पड़ेगी, आपको शुभता होगी, आपके काम ठीक होंगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, लोगों में आपका नाम रहेगा। और यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों से जुड़ी हुई चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे। और आपका घर हो सकता है कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी करेगा। नवम भाव होता है हमारी जगह बदलने का। जब हम कहीं रह रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, हम दूसरी जगह दूसरे शहर में रह लेते हैं, तो उसको भी एक्टिवेट करेगा। अगर आप कहीं दूसरे शहर दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, उसको भी ये प्रॉपर कर सकेगा। और नवम भाव इससे भी जुड़ा हुआ होता है, जो हमारा रूटीन होता है ना, जैसे हम कितने बजे सोते हैं, जितने बजे उठते हैं, खाते हैं, अगर वो आपका डिस्टर्ब है तो ये उसको भी ठीक करेगा। आप टाइम से सोएंगे, टाइम से खाएंगे, टाइम से पिएंगे, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर एक्टिवेट होने वाली है। और यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम को देख रहे हैं, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी प्रतिभा, उन सब को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आपकी संतान नहीं हो रही है तो वो हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि प्रतिभा के हिसाब से मैं वैसा कर नहीं पा रहा, तो इस समय आपका टैलेंट एक्टिवेट हो जाएगा। पंचम भाव हमारे प्रेम का भी है। प्रेम अगर आप चाहते हैं, जीवन में नहीं मिल रहा है, इस समय वो भी मिलेगा आपको। लेकिन अभी ये शादी वाला भाव आपका एक्टिव नहीं है। प्रेम दिला रहा है, जगह का परिवर्तन दिखा रहा है, घर का परिवर्तन भी दिखा रहा है। अल्टीमेटली ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव ही जाने वाला है। अब तुला लगन वालों की बात कर लेते हैं। आपके अष्टम भाव में है देवगुरु बृहस्पति। अष्टम भाव रिसर्च, थीसिस से जुड़ा हुआ होता है, सिद्धि से जुड़ा हुआ होता है, छुपी हुई आपकी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, आपकी आयु से जुड़ा हुआ होता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। मृत्यु का तो भाव ये है कि आपकी जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविटी में नहीं जा पा रही हैं, वो हो पाएंगी, एक्टिवेट हो पाएंगी। पॉजिटिविटी से आप अपनी चीज़ों को कर पाएंगे, अपनी रिसर्च को कर पाएंगे, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। तो बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, वो सब हमारी अष्टम भाव से आपकी रुकावटें, ये आपकी रुकावटों को ठीक करता जाएगा। आपकी जीवन की जो समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां, जो हमेशा अड़चन आ जाती है, ये उसको ख़त्म करता हुआ जाएगा। यही तो चाहिए हमें जीवन में। और यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे। 12वां भाव आपके खर्चों का है, परोपकार का है, आश्रम का है, जेल का है और बेड प्लेजर का भी है, शैया सुख का भी। अगर कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आप पॉजिटिविटी नहीं ले पा रहे, उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। अगर आपकी हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी मैनेज होगी, आपका खर्चा भी मैनेज होगा। मैरिड लाइफ में आपकी सेक्सुअल लाइफ इस समय पे अच्छी होने वाली है, अगर आपकी वो चल रही है तो। अगर आप कहीं आश्रम में जाके रहना चाहते हैं, अलग से रहना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर आपको योग चाहिए, इस समय योग मिल जाएगा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा। तो ये आपकी पॉजिटिव चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि 12वां भाव हमारे नींद, हमारे सपनों से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको गलत सपने आते हैं, परेशान करते हैं, तो इस समय आपको सच्चे सपने आएंगे, पॉजिटिव सपने आएंगे। और आपको, जैसे हम सपने में देखते हैं ना कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, कुछ अच्छी लोगों की चीज़ें देख रहे हैं, वो भी आपको दिखाई देगी। अब अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ के देखेंगे दूसरे भाव को। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का, पैसे का, हमारी वाणी का। तो आपकी वाणी में, कुटुंब में, आपके एसर्ट्स में भी पॉजिटिविटी आएगी। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। आपका मकान बन सकता है, आपके मन में शांति आएगी, सुकून आएगी, आप अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ये गोचर आपके लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति। सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं तो ईगो दे देते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो दे सकते हैं, अहम दे देते हैं। देवगुरु बृहस्पति तो देव है ना भाई, देवताओं के गुरु हैं, उनके अंदर अहम है। इसने मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं सम्मान का अधिकारी हूँ। और वो है भी अधिकारी ना, ज्ञानी व्यक्ति सम्मान का अधिकारी होता है, वो है ही। जब उन्हें नहीं मिलता है तो वो नाराज़ हो जाता है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस समय
ईगो इश्यूज आ सकते हैं, तो आपने नहीं लाने ईगो इशू। आपको अगर इस तरीके की फील आ रही है तो आप समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति के गोचर का फल है। लेकिन आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करें। अगर आपका बिजनेस नहीं हुआ है वो हो सकता है, अगर आपकी शादी रुकी हुई है आपकी शादी इस समय पे हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका कोई केस चल रहा है, भाई आप वापस नहीं एक्टिवेट कर पा रहे अपनी चीज़ों को, तो वो आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके आय का भाव है। आपकी आय अगर नहीं शुरू हो पा रही, रुक रही है, तो इस समय आपकी हो जाएगी। आपके फेम का भाव है, फेम आएगा तभी तो आपके अंदर वो आ रहा है ना कि ईगो आ रहा है कि मेरे को क्यों कुछ कह रहे हैं, तो फेम तो मिलेगा मिलेगा। इस समय पे लगन पे दृष्टि आ रही है, शुभता आएगी, अच्छाई आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपके मन में अच्छे भाव आएंगे और आप गलत काम करने वाले ही नहीं इस समय। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है। 3रा भाव छोटे भाई बहन, पराक्रम, आपकी क्रिएटिविटी और घर बदलने का, इन सबसे जुड़ी हुई चीज़ों में भी आपको शुभता मिलने वाली है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छी चीज़ें तो देंगे, लेकिन ईगो प्रॉब्लम्स आपके अंदर दे देंगे, तो आप उन प्रॉब्लम से बचिए। और जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी ईगो प्रॉब्लम्स नहीं लाइए और अपने पार्टनर के साथ भी नहीं लाइए। अब बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन के 6ठे भाव में आ गए देवगुरु बृहस्पति। अगर आपने कर्जा ले रखा है तो इस समय आपका कर्जा पूरी तरीके से निपट सकता है, निपट ही जाएगा, ये कह लीजिए पूरे 1 साल में। और आप अगर किसी कोर्ट केस में, उससे आप निपट जाएंगे। कंपटीशन के एग्जाम अगर आपने दिए हुए वो आप क्लियर कर लेंगे। जो भी आपके जीवन के स्ट्रगल्स हैं ये उसको शुभता दे रहे हैं। जो आप इतने समय से मेहनत, कर्जे, स्ट्रगल कर रहे थे उसमें शुभता देगा। और बीमारियों का भाव भी है 6ठा भाव, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं लंबे समय से, वहाँ भी शुभता आएगी। यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति 5म दृष्टि आपके 10म भाव में देंगे। अगर आपकी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप घर में रहते हैं और ठीक तरीके से अपने कामों को नहीं कर पा रहे तो ये उसको भी एक्टिवेट करेगा, पॉजिटिव करेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव मैंने पहले बताया ही है, हमारे खर्चों का है, हॉस्पिटल का है, आश्रम का है, बेड प्लेजर का है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपके खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे तो इस समय होंगे। अगर आपको कोई बीमारी है और आपको हॉस्पिटल लग रहा है कि वो मैं बार बार जा रहा हूँ ठीक नहीं हो रही, तो वो ठीक होगी। 6ठे में बैठे हैं, 12वें में दृष्टि डालेंगे, ठीक होगी। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इश्यूज चल रहे हैं, बेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। 12वां भाव हमारे सपनों का भी है, आपके सपनों में भी आपको शुभता देंगे, अच्छे सपने आएंगे, पॉजिटिव सपने आएंगे। आप सपनों में तीर्थ की यात्राएं करेंगे, परोपकार करेंगे। ये परोपकार का भाव भी है, आपके खर्चों को भी मैनेज करेगा, परोपकार को भी मैनेज करेगा। क्योंकि हमारे खर्चों का मैनेज होना भी बहुत ज़रूरी है। कितना भी हम कमा लें, अगर हमारा खर्चा इतना ज़्यादा है कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे, अगर आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये उसको भी मैनेज करेगा, ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 2रे भाव में। 2रा भाव आपके कुटुंब का है, वाणी का है, आपके खाने पीने का है, आपके मॉनेटरी गेन्स का है, तो इन सारी चीज़ों को भी देगा। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, अपने लिए जोड़ना चाहते हैं, सोना, मकान, वो अपने एसेट्स को आप जोड़ पाएंगे। आपकी वाणी को शुभता देगा, आपकी कुटुंब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। अब बात करते हैं मकर लगन वालों की। मकर लगन वालों के 5म भाव में आ गया। 5म भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ तो बहुत देगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब भी 5म भाव में आ जाते हैं तो ये दे देते हैं, मेरे से ज़्यादा क्या पता होगा किसी को, मैं ही तो जानता हूँ सब कुछ, मुझे पता है, मैं क्यों उससे पूछूं। मतलब वो किसी और से पूछना ही नहीं चाहता, उसको लगता है कि बस वही है सर्वगुण संपन्न, सब कुछ उसी को ही आता है, ये चीज़ दे देता है। ईगो नहीं देता, ये लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे क्यों किसी से नॉलेज लेनी है। वहाँ क्या होता है, हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं, चीज़ों को नहीं ले पाते। लेकिन इंट्यूशन को आपकी बहुत अच्छी कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। आपकी प्रेम से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 5म भाव आपके पुण्यों का भी है, तो आपको तो बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अब यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव को देख रहे हैं। 9वां भाव आपके भाग्य का है, पिता का है, आपके पुण्यों का है। पिछले जन्म के जितने आपने पुण्य किए, जितने आपने कर्म किए, उनको भी एक्टिवेट करेगा, पॉजिटिव करेगा, आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के 11वें भाव को भी देखेंगे। 11वां भाव आपके लाभ का है, आय का है, आय आएगी, आपके काम बनेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, तभी तो आपको लगेगा मुझसे बढ़ के कोई नहीं है। अगर ऐसा होगा ही नहीं तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, तो भाग्य तो आपका साथ देगा। और दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की लगन में, आप गलत काम करेंगे भी नहीं। आप कहेंगे अरे मैंने तो गलत काम किया ही नहीं है, मैं तो करता ही नहीं हूँ, आप करेंगे ही नहीं। मौका भी आएगा, चीज़ भी अगर आएगी तो भी आप बिल्कुल एंड मोमेंट में हट जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ रही हो ना लगन में, तो वो गलत काम करने ही नहीं देता, एंड मोमेंट में भी
वापस ले आते हैं, तो आपके लिए भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन के ये चतुर्थ भाव में है देवगुरु बृहस्पति। चतुर्थ भाव हमारे हृदय का है। मन में आपको एकदम शांति सुकून होने वाला है। अगर आपके पास घर नहीं है तो आपका घर बन जाएगा। आपको एकदम जो हम सोचते हैं ना कि मन में एक शांति सी एक सुकून नहीं है, वो आपको पूरा 1 साल सुकून मिलने वाला है। आप पॉजिटिविटी में रहेंगे। आपके यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। मकान नहीं बनाया आपका बन जाएगा। चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अष्टम पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ें भी देगा, आपकी आयु को भी बढ़ाएगा। और यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं। दशम भाव आपके कामों के, तो आपके कामों में शुभता आएगी। चाहे बिजनेस करें, जॉब करें या घर में रह के आप अपने नॉर्मल काम कर रहे हो। और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव को भी देखेंगे। 12वां भाव आपके खर्चों का, आश्रम का, बेड प्लेजर का है, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपकी सॉल्व होंगी। तो कुंभ राशि वालों के भी बहुत सारे रुके हुए काम इस समय बनने वाले हैं। हो सकता है कि वो इस समय अपना मकान बना लें। हो सकता है कि इस समय अगर उनको कोई मकान नहीं मिल रहा है, पैतृक संपत्ति है जो अटका हुआ था वो उनको मिल रहा है और वो अपना मकान बना लें, नहीं तो वो खुद भी अपना मकान बना सकते हैं क्योंकि उनके खर्चे भी मैनेज हो रहे हैं। अब बात करते हैं मीन लगन वालों की। मीन लगन के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति आ गए। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, आपके घर बदलने का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेट होने वाली हैं। अगर आप घर बदलना चाहते हैं तो इस समय आप अपना घर बदल सकते हैं और इसमें आपके पॉजिटिविटी आएगी। आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में अगर कोई नेगेटिविटी चल रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही किसी चीज़ को लेके, तो हिम्मत आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। हमें पराक्रम भी चाहिए होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो सकता है, नहीं तो पक्का हो सकता है। जो आपके साथ के हैं ऑफिस में वो आपको सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिविटी देंगे। जो आपके ऑफिस के कुलीग्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिविटी देंगे, आपका साथ देंगे। यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को देख रहे हैं, पिता के भाव को, भाग्य के भाव को। भाग्य का साथ मिलने वाला और नवम भाव आपकी डेली रूटीन का, आपके रूटीन को ठीक कर देंगे। नवम भाव आपके डेली रूटीन के कामों से जुड़ा हुआ। अगर आपका डिस्टर्ब है डेली रूटीन, इस टाइम ठीक हो सकता है। विदेश के वीजे से भी जुड़ा हुआ, अगर आपका वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, नवम भाव में उसकी दृष्टि जा रही है देवगुरु बृहस्पति की, तो आपको वीज़ा भी मिल सकता है इस समय पे। नवम भाव हमारी हायर एजुकेशन का भी होता है। अगर आप करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं कुछ बच्चे, तो वो भी उनके काम बन सकते हैं। तो मीन लगन वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है क्योंकि आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम को शुभता देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। मतलब आप अच्छा शुभ वाला पराक्रम करेंगे जिससे लोगों को लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति ने राशि अपनी 1 मई को बदलनी है। हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी, खुशियाँ, आशाएं लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बहुत सारी चीज़ों को बदलने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, आशाएं, उम्मीदें, आपकी सारी चीज़ें इस समय पूरी हो। जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं इस समय आपको सही गाइडेंस मिले और आप सही तरीके से कर पाएँ। आपके जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।